Hello and welcome back to your own YouTube channel Ishwar Hindi 121 स्पॉट द एरर और सेंटेंस इम्प्रूवमेंट का ये 67th चैप्टर है। आप सबका इसमें स्वागत है। फटाफट से करते हैं शुरुआत। 10 स्टेटमेंट्स हैं और देखते हैं कि इनका करेक्ट पार्ट क्या होना चाहिए। यह सोचने वाली बात है। दिस इज अ थिंग टू थिंक अपॉन। ओवर फॉर्मली इसको स्ट्रक्चर करने की कोशिश की गई है और इसी चक्कर में हम कई बार क्या करते हैं कि जो सिंपल से सेंटेंसेस होते हैं उनको भी गड़बड़ कर देते हैं। यहां पर अगर मैं ध्यान से देखूं तो एक नहीं भर भर के इसमें एरर्स हैं। दिस इज अ थिंग टू थिंक अपॉन। सबसे पहली बात तो ये है कि जब किसी चीज के बारे में सोचने की बात होती है तो आप थिंक अपॉन नहीं थिंक अबाउट का इस्तेमाल करते हैं। डीपली थिंक करना है तो थिंक ओवर का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन थिंक अपॉन कुछ नहीं होता। फिर आता है दिस इज अ थिंग। सोचने वाली बात है तो इस ये सोचने वाली कोई भी चीज होगी तो आप उसे काउंट तो नहीं कर सकते, तो थिंग का इस्तेमाल सोचने वाली चीज के लिए करना अप्रोप्रिएट नहीं है। तो यहां पर करेक्ट रादर अप्रोप्रिएट वे रहेगा दिस इज समथिंग टू थिंक अबाउट। दिस इज समथिंग टू थिंक अबाउट। दिस इज समथिंग टू थिंक अबाउट। हम इस पर बाद में चर्चा करेंगे। वील डिस्कस अबाउट इट लेट। अरे, ये हमने कई बार पहले भी डिस्कस किया हुआ है। देखिए, जब कभी भी हम डिस्कस वर्ड का इस्तेमाल करते हैं तो ये और टॉक, इन दोनों के बीच में खिचड़ी नहीं पकानी। डिस्कस या तो आप कहिए वी विल डिस्कस इट लेटर या फिर कहिए विल टॉक अबाउट इट लेटर। दोनों को मिक्स मत कीजिए। अगर आप मिक्स करते हैं तो फिर आपका पूरा सेंटेंस ही गलत हो जाता है। एक बार फिर से, आइदर यू से वी विल टॉक अबाउट इट लेटर या फिर वी विल डिस्कस इट लेटर। इन दोनों में से कोई भी सही है, लेकिन ये पहला वाला डिस्कस अबाउट नहीं होता, क्योंकि डिस्कस का मतलब ही होता है किसी चीज के बारे में चर्चा करना। अगर समय मिला तो मैं जरूर आऊंगा। अगर समय मिला, इफ आई विल गेट टाइम आई विल डेफिनेटली गो। ये हमने कंडीशनल्स में डिटेल में कवर किया हुआ है। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखा तो सर्च कीजिए कंडीशनल्स। आपके रेफरेंस के लिए मैं आपको ये लिंक भी कमेंट्स में डाल दूंगा, सॉरी डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, जहां से आप इसको पिक कर सकते हैं। देखिए, ये फर्स्ट कंडीशनल है जहां पर आप एक प्रेजेंट का कोई सिचुएशन बताते हैं, एक्सप्लेन करते हैं, और फिर उसके बेसिस पर फ्यूचर में आप जो भी रिजल्ट होगा आप उसकी बात करते हैं। और ऐसे में क्या होता है कि पहला वाला क्लॉज जो होता है वो हमेशा सिंपल प्रेजेंट में होता है। सो इफ आई विल गेट टाइम, इफ आई गेट टाइम आई विल डेफिनेटली गो। इफ आई गेट टाइम आई विल डेफिनेटली गो। हमें इस पर गहराई से सोचना चाहिए। वी शुड थिंक डीपली ओवर दिस मैटर। वी शुड थिंक डीपली ओवर दिस मैटर। इसमें कोई गड़बड़ आपको लगेगा कि नहीं है, लेकिन गलत है। मैं बताता हूं कैसे। अभी थोड़ी देर पहले मैंने कहा जब किसी चीज के बारे में डिटेल में डिस्कशन करना हो, काफी गहन सोच विचार करना हो, तो उस केस में आप थिंक ओवर का इस्तेमाल करते हैं। तो थिंक ओवर जब हमारे पास है ही तो हम डीपली का इस्तेमाल क्यों करेंगे? वी शुड थिंक ओवर दिस मैटर। बस, कहानी खत्म। वी शुड थिंक ओवर दिस मैटर। इसका मतलब ये हो गया कि हमें गहराई से सोचना चाहिए। यह बात मुझे अभी तक समझ नहीं आई। दिस थिंग आई हैवंट अंडरस्टूड टिल नाउ। ओके, ये फिर से ओवरली फॉर्मल है और पूरे सेंटेंस को देखें तो पूरा सेंटेंस ही ऑकवर्ड है। तो इसी वजह से मैं इसको रिस्ट्रक्चर कर देता हूं पूरी तरह से। म- मुझे समझ नहीं आई। आई, अब देखिए, मुझे समझ नहीं आई तो कहना ये चाह रहे हैं, इस सेंटेंस के थ्रू जो भी स्पीकर है वो ये कहना चाह रहा है कि पास्ट का ये एक्शन है कहने का, और उसका रिजल्ट अभी तक नहीं आ पाया है, तो हम प्रेजेंट परफेक्ट का इस्तेमाल करेंगे। आई हैवंट अंडरस्टूड। लेकिन क्या कहा जा रहा है? मुझे अभी तक समझ नहीं आई। सो आई स्टिल हैवंट अंडरस्टूड। क्या नहीं समझ आया? यह बात। आई स्टिल हैवंट अंडरस्टूड दिस। सिंपल। आई स्टिल हैवंट अंडरस्टूड दिस। उन्होंने बहुत कुछ कहा लेकिन समझ नहीं आया। दे सेड मेनी थिंग्स बट नथिंग गॉट। अरे, देखिए, दे सेड मेनी थिंग्स, उसमें तो कोई चैलेंज है नहीं। दे सेड मेनी थिंग्स या फिर दे सेड अ लॉट, दोनों का मतलब वही है कि उन्होंने काफी कुछ कहा लेकिन समझ नहीं आया, मुझे समझ नहीं आया। बट नथिंग गॉट अंडरस्टूड, एक तो ये पैसिव बनाने की कोशिश में ये कुछ और ही बन गया है। तो हम यहां पर क्या कहेंगे? बट आई
could not understand anything. They said many things, but I could not understand anything. They said a lot, but I could not understand anything. दोनों ही करेक्ट हैं. उसने मुझे ऐसा करने को बोला. He asked me to do like this. बहुत कॉमन है. He asked me ऐसा करने को बोला. तो हमें लगता है do like this कहा गया है, लेकिन यहाँ पर like की जरूरत है ही नहीं. He asked me to do this. बस इतना ही काफी है. He asked me to do this. और आपका सेंटेंस बन गया. जब तक तुम नहीं बताओगी मुझे कैसे पता चलेगा. Until you won't tell me, how will I know? देखिए, इसमें दो एरर्स हैं. सबसे पहली चीज तो ये कि जस्ट लाइक हमने कंडीशनल की जब बात करी, अंटिल भी क्या है, कंडीशनल ही तो है. यहां पर बस एक नेगेटिव का सेंस आ जाता है. तो इस वजह से अब हमें लगने लगता है कि चलो यार इसके साथ हम अपनी लिबर्टीज ले सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है. जब कभी आपने इफ के साथ प्रेजेंट के एक्शन का फ्यूचर में रिजल्ट की बात करी, तो उसमें आपने सिंपल प्रेजेंट का इस्तेमाल किया था. सो इफ अंटिल यू वोंट टेल मी, एक तो ये वैसे भी गलत है क्योंकि अंटिल अपने आप में नेगेटिव है. दूसरा यहां पर विल का इस्तेमाल भी हो गया और नॉट का भी. तो दो नेगेटिव डबल नेगेटिव तो वैसे भी सेंटेंस में एग्जिस्ट कर नहीं सकते. तो इस वजह से आप इस वोंट को उड़ाइए और आपका पूरा सेंटेंस हो गया करेक्ट. अंटिल यू टेल मी, जब तक तुम मुझे बताओगे नहीं, हाउ विल आई नो, मुझे कैसे पता चलेगा. आसान है ना. सो अंटिल के साथ भी आपने वही सिंपल प्रेजेंट वाला पैटर्न ही रखना है, और ये भी ध्यान रखना है कि कभी भी इसके साथ कोई नेगेटिव वर्ड मत इस्तेमाल कीजिए, क्योंकि ये अपने आप में एक नेगेटिव वर्ड पहले से ही है. तुम्हारा इस तरह से बात करना मुझे पसंद नहीं आया. आई डिडंट लाइक योर दिस वे ऑफ टॉकिंग. ओ भाई साहब, ये मैं काफ़ी टाइम से लैंग्वेज इंस्ट्रक्टर के तौर पे काम कर रहा हूँ. और ऐसे कई बार होता है ना, जब कैंपस रिक्रूटमेंट करते हैं और उन लोगों की को जब ईमेल लिखने के लिए टेस्ट करवाते हैं कि कितना प्रोफेशनली वो लोग ईमेल लिख सकते हैं, तो इस तरह के सारे जो स्टेटमेंट्स आपने देखे ना, वो आपको देखने को मिलेंगे. खैर, इस पे फोकस करते हैं अभी के लिए. आई डेंट लाइक योर दिस वे ऑफ टॉकिंग. तुम्हारा इस तरह से बात करना मुझे पसंद नहीं आया. मतलब आई डिडंट लाइक द वे, मुझे पसंद नहीं आया. क्या पसंद नहीं आया? तरीका. किस चीज का तरीका? आई डिडंट लाइक द वे यू टॉक्ड. बस, सिंपल. आई डिडंट लाइक, मुझे पसंद नहीं आया. द वे, तरीका. किसका तरीका? तुम्हारा तरीका. यू टॉक्ड, बात करने का. सो आई डिडंट लाइक द वे यू टॉक्ड. अगर आप ये प्रेजेंट में कहते तो आप कहते आई डोंट लाइक द वे यू टॉक. जिस तरीके से तुम बात करते हो मुझे अच्छा नहीं लगता. मुझे उसकी आदत पड़ गई है. आई एम यूज टू ऑफ हिम. अब इसका करेक्शन क्या होगा वो आप डालें कमेंट सेक्शन में. और जाने से पहले सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा अगर कुछ भी नया सीखने को मिला है तो. मिलते हैं जल्दी.